आज के दिन मुझे अपना बचपन याद आ गया और वो स्वाद जो मैं सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट खिचड़ी खाती थी अपने घर पर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। और यहाँ सुबह हो चुकी थी, स्वामी उठ गए थे पहले तो उन्होंने मुझे जगाया और चीकू आगे पीछे घूम रही थी, तो वो थोड़ा-सा जल्दी उठ जाती है स्वामी से भी पहले। यहाँ मैंने रात में कुछ तैयारियाँ करके रख ली थी और फिर मैंने सोचा कि अभी पानी गर्म हो रहा है और स्वामी को जाना है फ्रेश होने, तब तक मैं चावल और दाल दोनों भिगो देती हूँ। और मटर वगैरह मैं आलू वगैरह मैं काट-वाट के गोभी मैंने बाकायदे काट-वूट के रखा था। तो स्वामी यहाँ पे बर्तन धुल रहे थे, कढ़ाई और 2 प्लेट था बस रात का और एक चाय का बर्तन था। तो वो धुल रहे थे, फिर ये जाएँगे फ्रेश होने, तब तक पानी गर्म होगा। तो मैंने कहा भाई ठंडी लग रही है, मैं कंबल में बैठ जाऊँ और मैंने चीकू से कहा तुम भी आ जाओ। क्योंकि वो पहले जग गई थी, वो सूसू पॉटी सब कर चुकी है तो उसको भूख लग रही थी, तो इसलिए वो आगे पीछे घूम रही थी। फिर फटाफट मैंने नहाया और मेरे जस्ट नहाने के बाद स्वामी गए और सामान तो मैंने बहुत पहले ही निकाल के रख दिया था रात में ही सब कुछ। बस अभी उसको थाली में लगाऊँगी और फिर हम दोनों बैठ के छुएँगे। उसके बाद आज बृहस्पतिवार भी है तो मुझे पूजा करना है, कथा करना है, तो वो मैं करूँगी। तो मैंने यहाँ पे येलो सूट पहना था और नीचे येलो कलर का मेरे पास नहीं है वुलन में, तो मैंने ऐसे ही ग्रीन डाल लिया था और स्वेटर पहन लिया था। ये स्वेटर मेरी सास ने मुझे दिया था 2 साल पहले, मतलब शादी जब मैं करके आई थी तब दिया था उन्होंने। और फिर मैंने अभी ये थोड़ा-सा पूजा का सम बर्तन था जो मैं बृहस्पतिवार को यूज़ करती हूँ पूजा में, वो धुला और ये सारे सामान मैंने इनसे कहा कि आप लेकर के मंदिर में चलो, पहले आप अगरबत्ती दिखा लो और दिया जला लो और छू लो, उसके बाद मैं अपना कथा करूँगी, मैं अपना छूऊँगी और फिर पूजा करके मैं उठूँगी, तब तक आप चाय बनाना। तो पहले ये कर रहे थे और जहाँ हम रहेंगे वहाँ चीकू ज़रूर रहेगी, तो चीकू भी नहा चुकी थी, कल ही नहाई थी, तो आज वो भी छुएगी। हम दोनों के छूने के बाद उसको थोड़ा-सा छुआ दिया जाएगा और हाथ जोड़ दिया जाएगा भगवान के आगे। और जैसा हम जीते हैं ज़िंदगी वैसे चीकू भी जीती है। और आज मैंने सोचा है, वैसे तो मुझे कुछ ख़ास खिचड़ी बनाने आती नहीं है क्योंकि मैं जब भी खिचड़ी बनाने जाती हूँ तो चावल बन जाता है, दाल-चावल एक साथ। पर मैंने आज सोचा है कि मैं थोड़ा-सा ओपन में ही खिचड़ी बनाऊँगी, जैसे मम्मी बनाती थीं खोल कर के, मतलब भगोने में कुकर में ओपन बनाती थीं। और फिर मैं उनकी तरह ही एक आलू दम बनाने की कोशिश करूँगी, शायद वैसा बन जाए, देखते हैं। फिर यहाँ ये चीकू से बात कर रहे थे तो वो मुंडी हिला रही थी, इतनी इनोसेंट लगती है ना ये मुंडी हिलाते समय। फिर मैंने यहाँ पूजा का सभी गुड़, चना मैंने धुल करके सुखा करके रख लिया है और हल्दी रख ली है, साफ हल्दी। पूजा का सारा सामान मैंने अलग रख दिया है, उसके प्रसाद सब मैं इधर ही रखती हूँ कमरे में। फिर मैंने सब फूल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाया और ठाकुर जी को, कान्हा कृष्ण जी को मैंने फूल वगैरह चढ़ाए, दिया जलाया और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत टीका किया। उसके बाद मैं कथा करूँगी, तब तक स्वामी अपना काम करने लगे थे और चाय-वाय की तैयारी करके वो चले गए थे बैठने, कि जब तक मैं कथा कर रही हूँ मैं कुछ काम कर लूँ और उसके बाद दोनों लोग साथ में अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे ये अपना रात में पूड़ी बनाया था मैं, उसका कल का ब्लॉग मैं आपको मतलब कल दूँगी। आज खिचड़ी था तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग मैं आज पोस्ट कर दूँ आप लोगों के लिए। तो पूड़ी गरम कर रहे थे, नानी को वो दे दिया जाएगा और हम चूड़ा, मूँगफली, मटर खा लेंगे। यहाँ चीकू आगे पीछे टहल रही थी कि भूख लगी है, तो उससे कहा जा रहा था कि अरे यार रुक जाओ, जब हम खाएँगे तब खाना। तो मैं प्याज़ छील रही थी तो उसको लग रहा था मैं कुछ खाने का कर रही हूँ। वो ऐसे ही बैठ जाती है, बहुत एकदम पेशेंसली बैठती है, पेशेंस के साथ बैठती है, बहुत इंतज़ार करती है इतनी अच्छे तरीके से। फिर चाय खौलने इन्होंने रखा और मूँगफली चूड़ा भून रहे थे, मैं प्याज़ छील रही थी और मैंने आलू जो एकदम छोटे-छोटे होते हैं ना, बेबी पोटैटो से भी बेबी थे, उनको मैंने छील कर के आराम से फ्राई करने के लिए रख दिया था। और मैं यहाँ पे छौंक नहीं लगा रही हूँ, पहले कुकर में ही मैंने चावल, दाल और दोनों तरह के दाल और नमक, हल्दी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया था। बाद में मैं इसका एक मटेरियल तैयार करूँगी जिसमें मैं हींग और लहसुन तो नहीं डालूँगी, हींग और आलू, गोभी, मटर को फ्राई करके जीरा के साथ, मिर्ची के साथ मैं इसमें डाल दूँगी। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि भाई 2 लोगों में 3 लोगों में कितना बनता है और मैंने स्वामी से कहा, उन्होंने 2 चम्मच निकाल के बकायदे चावल भिगो दिया था, तो ये ज़्यादा हो गया पकने के बाद। और मुझे खिचड़ी बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, मैं सच बताऊँ तो। आता तो मुझे परफेक्टली कुछ भी नहीं है, पर हाँ, मैं ट्राई करती रहती हूँ। मैं सोचती हूँ अब सही बन जाएगा या फिर उसके बाद सही बन जाएगा या फिर नेक्स्ट में सही बन जाएगा।
तो फिर हमने यहाँ चाय पी और मैं बता दूँ, मैं 2-3 दिन से लगातार काम कर रही हूँ, तो मेरे हाथ में काफ़ी दर्द हो रहा है और ये पलटा चलाने में भी मेरी हालत ख़राब हो रही थी और फिर उसके बाद कमर में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैंने कहा कि भाई जल्दी से मैं बना देती हूँ और फिर मैं आराम करूँगी, फिर सीधे शाम में उठूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अब नहीं खड़ी हो पा रही हूँ, बिल्कुल भी। तो फिर मैंने फटाफट सोचा कि आलू दम का मैंने मसाला बना लेना है। अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्चा चॉप किया, फिर टमाटर चॉप किया और दोनों को भुना अच्छे से। फिर सूखे मसाले जैसे बेसिक जो होते हैं, जीरा, धनिया और गरम मीट मसाला और गरम मसाला, कसूरी मेथी, नमक, हल्दी सब डाल कर के मैंने भुना। आलू तो पके हुए थे, मैंने मटर साथ ही डाल दिया, वो पकेंगे। उसके बाद मैं आलू भी डाल दूँगी। हमने कहीं बाहर जाना नहीं था आज। हम लाई और तिल का लड्डू हम थोड़ा बहुत खरीद के लाए थे, वो हमने छू दिया था साथ में और 1-2 बचा है, वो हम खा लेंगे। फिर इसके बाद धूप सेकेंगे और मेरा एक बार और मन है चाय पीने का। मैं वो चाय पीते-पीते थोड़ा टीवी देखूँगी, आराम करूँगी। खिचड़ी मेरी पक गई थी, पता नहीं क्यों दाल उसमें खड़े-खड़े दिख रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है कुछ हो गड़बड़, मैं अपने मम्मी से पूछूँगी। और मम्मी भी नहीं थी, मतलब सास भी मेरी यहाँ नहीं थी कि वो बताती। तो फिलहाल ऐसे ही मैंने अपना खिचड़ी बनाया और ये मटेरियल मैंने खिचड़ी के लिए तैयार किया है। ये पक जाएगा तो मैं खिचड़ी में मिला दूँगी। तो हमारा खिचड़ी बन गया था। फिर थोड़ी देर बाद मैं जब चाय पी लिया, आराम कर लिया, तो इन्होंने उठा 1 घंटे, डेढ़ घंटे बाद बोला कि खाना है? तो मैंने कहा थोड़ा-थोड़ा खा लेते हैं, नहीं तो टाइमिंग ऑड हो जाएगा, तो फिर इवनिंग का खाना रह जाएगा। तो बस हमने ऐसे ही अपनी खिचड़ी बनाई और इवनिंग में भी ज़्यादा कुछ ख़ास प्लान नहीं है। हम यही खिचड़ी खाएँगे, टीवी देखेंगे और फिर सो जाएँगे। तब तक के लिए आप लोग एन्जॉय करिए और अपना खिचड़ी आपने कैसे बनाया ज़रूर बताइएगा। अपना ख़्याल रखिएगा और फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए चीज़ों के साथ, नई बातों के साथ, नई चीज़ खा डिश के साथ, कुकिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। फिर मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग में। बाय।